अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो इंडेक्स ने फिर एक नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई और इस दफ़ा जो हमने लास्ट वीकली आउटलुक में आप लोगों के साथ सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, उसने अपना काम किया और 41,685 का इंडेक्स ने एक हाई लगाया और उसके बाद फिर 41,009 का लो लगाने के बाद 41,344 पे वीक क्लोज किया 286 पॉइंट्स के एक नेट लॉस के साथ। और अगर हम 18 अप्रैल को जो हफ्ता स्टार्ट हुआ था तब से लेके अब तक अगर हम एक रिव्यू करें तो 12 हफ्तों में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडेक्स ने जो हफ्तावार हाई लगाया, मैं क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, हफ्तावार जो हाई लगाया वो पिछले हफ्ते के मुकाबले में पिछले हफ्ते के हाई के मुकाबले में बड़ा था, लेकिन क्लोजिंग ऑब्वियसली नीचे ही आई है। ये हमने एक विटनेस किया था 23 मई को जो हफ्ता स्टार्ट हुआ था और फिर हमने 20 जून को जो हफ्ता स्टार्ट हुआ था उसमें हमने विटनेस किया था कि इंडेक्स ने एक हायर हाई बनाने की कोशिश की थी। अदरवाइज़ 18 अप्रैल से लेके अब तक इंडेक्स में एक लोअर हाई सिनारियो जो है वो बनता हुआ नज़र आया, यानी कि जो भी हाई करंट हफ्ते में लगा वो पिछले हफ्ते के हाई के मुकाबले में कम था। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली a very big bearish indicator। साथ साथ मैंने अपने लास्ट वॉइस नोट में मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर की बात की थी कि एक नेगेटिव क्रॉसओवर डेवलप हुआ है बिटवीन 10 डेज मूविंग एवरेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज, तो उसको आप सुन लीजिएगा, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है वो ये कि इंडेक्स ने तीसरा हफ्ता कॉन्स्टेंटली ये तीसरा हफ्ता है जो वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम EMA कहते हैं, वीकली 200 EMA के नीचे जो है वो क्लोजिंग की है। ये तीसरा हफ्ता है जो जिसमें हमने कंसेक्यूटिव ये क्लोजिंग देखी है इसके नीचे। दिस इज़ अ बिगर इंडिकेशन जो एक ब्रेक डाउन की तरफ इशारा कर रही है, जो कि जुलाई 2020 में पहली मरतबा हमने इंडेक्स को जो है वो वीकली 200 EMA के नीचे देखा था। यानी कि जुलाई 2020 से अब तक इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों में इंडेक्स वीकली 200 EMA के नीचे कभी नहीं रहा, लेकिन ये जो है वो पिछले 2 साल में, ये 2 साल के बाद पहली मरतबा हो रहा है कि तीसरा हफ्ता वीकली 200 EMA के नीचे रह रहा है। तो ये एक नेगेटिव एक बहुत नेगेटिव इंडिकेशन मज़ीद है नज़र आ रही है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर बात करें तो मंथली EMA 50 के नीचे भी इंडेक्स जो है वो जुलाई 2020 के बाद पहली मरतबा हुआ है कि इंडेक्स इसके नीचे रह रहा है और ये लेवल भी 41,550 पे लाई कर रहा था। वीकली 200 EMA जो है वो 41,990 के ऊपर लाई कर रहा है और मंथली 50 EMA जो है वो 41,550 पे लाई कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ों के नीचे इंडेक्स रह रहा है एंड दिस इज़ अ बिग कंसर्न। साथ साथ वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते हमने 181 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे, 181.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स, जो कि इफ़ेक्टिवली, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कि इफ़ेक्टिवली इस साल 2022 का लोएस्ट वीकली टोटल है। वैसे तो हमने मई 2022 में हमने 87 मिलियन का टोटल देखा था वीक ऑन वीक बेसिस पे, लेकिन उस हफ्ते में सिर्फ एक वर्किंग डे हमारे पास था। जो ईद के बाद वाला हफ्ता हमने देखा था, रमज़ान की ईद के बाद वाला जो हमने हफ्ता देखा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन था, तो इस वजह से उसमें 87 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे थे हमने। लेकिन पिछले हफ्ते हमने 4 सेशन देखे और उन 4 सेशंस के टोटल पे 181.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से। इसलिए इफेक्टिवली मैं कह रहा हूँ कि it was the lowest weekly total for the year 2022 so far.
अब आने वाले हफ्ते की अगर बात करें तो इसमें भी हम एक जो है छोटा सेशन जो है, छोटा हफ्ता जो है वो देखेंगे, क्योंकि 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक तो छुट्टियां हैं, तो फिर 13, 14, 15 ये 3 हमारे पास वर्किंग सेशंस नज़र आएंगे। और अगेन जो क्लोजिंग हम देख रहे हैं बार बार 41,600 या 650 के नीचे नीचे, तो ये तो एक मेजर ब्रेक डाउन की तरफ इशारा कर रही है। और इंडेक्स में इस वक्त जो डाउन साइड ओपन होती हुई नज़र आ रही है वो 40,800 से 40,580 की है। यही रेंज मैंने 24 जून को जो आप लोगों के साथ वॉइस नोट शेयर किया था 24 जून की दोपहर में, जो मैंने पूरा इनफैक्ट एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने ट्रेंड्स बताए थे कि किस तरह से हिस्टोरिकली इंडेक्स की अप्स एंड डाउन्स जो है वीकली टर्म्स पे रही हैं। तो उस बेस पे भी मैं ये बात कर रहा था कि 40,800 से 40,550 तक जो है वो इंडेक्स की एक मूव डाउन साइड पे नज़र आ सकती है। यहाँ पे हम शॉर्ट कवरिंग ज़रूर देख सकते हैं। हमने 24 जून को भी देखा था कि 40,550 पे इंडेक्स गया था और फिर हमने शॉर्ट कवरिंग देखी थी। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि 40,800 से 580 के बीच हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे इस रेंज में शॉर्ट कवरिंग नज़र नहीं आती तो वी शुड बी रेडी टू विटनेस 40,370 और इवन 39,870 की जो रेंज है वो हम बिल्कुल देख सकेंगे। आने वाले शायद एक हफ्ते में ना देखें, लेकिन उसके बाद वाले हफ्ते में जो है वो एक्सपेक्टेड है कि हम ये रेंज देखें। तो इसलिए अगेन जो स्ट्रेटजी है वो ओवरऑल स्ट्रेटजी मैंने अपने जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रिपोर्ट है उसमें मैंने बताई हुई है कि उसमें आपने नोट किया होगा कि ज़्यादातर स्टॉक्स का मैंने अब ये लिखा हुआ है कि जो आप शॉर्ट्स जिन्होंने एग्जीक्यूट किए थे या जिन्होंने अग्रेसिव सेलिंग एग्जीक्यूट की थी वो लोग जो हैं अपने शॉर्ट कवरिंग की तरफ या प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ध्यान दें विद रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने लेवल बताया हुआ है उस पर अपने रिस्क को मैनेज करते हुए, ताकि वॉलेटिलिटी का आप लोग शिकार ना हो। फ्रेश शॉर्ट्स के लिए भी कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, वो भी आप लोग इंशाल्लाह ताला उस रिपोर्ट में देख सकते हैं। एंड फॉर बाइंग अगेन द बायर्स विल हैव टू वेट मोर, क्योंकि मैं नहीं समझता कि 40,800 पे या इवन 40,370 के आसपास भी अगर वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहे तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप बिला वजह जो है वो किसी बाइंग में रह के जो है वो फिर अपने आप को नुकसान देने वाली बात करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो बार बार आप लोगों के साथ शायद ये बात कर रहे हैं कि अब अच्छा वक्त आने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है। मतलब मुझे याद है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 45,000 पे कहते थे कि बस मार्केट यहाँ से अगर 1000 पॉइंट नीचे जाए तो आप बाय कर लें, इस सर्टेन लेवल पे स्टॉप लॉस रख लें, और वो आप देखेंगे 45,000 किया, 46,000 किया। मतलब वो बेचारे हर 1000 या 800 पॉइंट पे कहते थे बस आप बाय कर लें, और 500 पॉइंट उसके नीचे स्टॉप लॉस बता देते थे। वहाँ से मार्केट हो के अब 41,000 के लेवल पे आ गए। अभी भी बेचारे वो यही कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अगर 500 पॉइंट नीचे जाती है, 800 पॉइंट नीचे जाती है तो आप बाय कर लें, वहाँ से 200 पॉइंट नीचे का आप स्टॉप लॉस रख लें। और फिर मतलब वो क्या हो रहा है वो मेरे ख्याल से आप लोग शायद बेहतर जान सकते हैं। तो अपसाइड फॉर द कमिंग वीक इज लाइकली टू बी बिटवीन 41,670 एंड 41,740, जबकि 41,960 से 42,020 के बीच जो है वो हम टॉप फॉर द वीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ी देर में प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ जो है वो शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स फॉर जिसको मैं टॉप पिक्स कहता हूँ वो जो है वो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला शेयर कर लूँगा। थैंक यू जी। और सॉरी, मुझे मैसेज ये बात मुझे पहले करनी चाहिए थी लेकिन मैं नहीं कर सका। ईद मुबारक उन तमाम लोगों को जो गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदी अरब में और ऐसी सारी कंट्रीज़ में रह रहे हैं जो जहाँ पे ईद आज मनाई जा रही है। इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान में और बाकी रीजन में इंशाल्लाह ताला 10 जुलाई यानी कि कल संडे ईद मनाएंगे। दुआ है कि ये बकरा ईद का जो एक जज्बा है कुर्बानी वाला, वो कुर्बानी का जज्बा ही हमारे अंदर रहे, वो रियाकारी या शो ऑफ की तरफ ना जाए, क्योंकि ये भी फिर एक बड़ा नेगेटिव ट्रेंड जो है वो हम देख रहे हैं पिछले 8, 10, 12 सालों में निकलना शुरू हो गया है कि लोग ये कह रहे होते हैं कि हमने इतने का जानवर लिया, उतने का जानवर लिया, तो फिर वो रियाकारी की तरफ बात चले जाती है। खैर, मैं किसी इस्लामिक डिबेट को नहीं ट्रिगर करना चाह रहा, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बेहतर है कि हम
क़ुरबानी को क़ुरबानी समझ के जो है वो उसके फ़रीज़े को अदा करें, ना ये कि फिर हम लोगों को बताते फिरें कि हमने ये इतने का लिया उतने का लिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर याद रखिए, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।